नमस्कार दोस्तों, अरुण चतुर्वेदी स्वागत करता है आपका अपने इस चैनल पर। और आज बात करेंगे शेयर मार्केट की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस और कैश मैनेजमेंट। ये सब चीज़ एक ही चीज़ के नाम हैं। यूँ तो बहुत सारे वीडियोस और किताबें और बहुत सी चीज़ें इस पर लिखी रहती हैं, बहुत से हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ और इस चीज़ को मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो आप इस चीज़ को सुनिए और समझिए। स्टॉप लॉस का पहले मीनिंग बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस अपने आप में मीनिंग क्लियर है, लेकिन फिर भी आपको शेयर की मार्केट में समझाता हूँ। शेयर मार्केट की भाषा में स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि कोई शेयर आपने 100 रुपये का ख़रीदा और वो शेयर अब गिरेगा, तो कितना गिरेगा, तो उसमें आपको लॉस अपना बुक करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप उसमें वो 100 रुपये का शेयर है तो 30-40 रुपये तक आ गया तब तक आप बैठे हुए हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको सोच के चलना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये डिसाइड करके चलें कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। यदि ये आपने डिसाइड नहीं किया तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। पहले आप ये डिसाइड करें कि मैंने 1 लाख रुपया मार्केट में डाला। अब आपने 1 लाख रुपया डाला, यदि शेयर का रेट कम होता है तो कितना कम होता है भाई, 5,000 रुपये कम होगा, ये मतलब 5% कम होगा, तो मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा। फिर बाद में जब भी मेरा रेट आएगा तब मैं एंट्री लूँगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो ये थ्योरी आपको हमेशा एडॉप्ट करके चलनी चाहिए। और बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल, सबके ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। यदि इस थ्योरी को आपने नहीं समझा और फॉलो नहीं किया तो मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़ा लॉस और आपकी कैपिटल पूरी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल भाषा में अपन समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे कैश मैनेजमेंट को और स्टॉप लॉस थ्योरी को अपनी इस स्ट्रेटेजीज़ में कैसे इन्वॉल्व किया जाए और अपने इस काम में कैसे आगे बढ़ा जाए। सपोज़ मान के चलें कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इसको 3 पार्ट में ले लेंगे। पहले लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो भाई 1 साल से और 3 साल 4 साल तक के लिए रहता है, तो उसको रोज़ का इतना वॉलेटाइल का मतलब नहीं होता। लेकिन क्या है कि सपोज़ उसने कोई शेयर को 100 रुपये का ख़रीदा, ऐसे समझें आप। अब उसने लॉन्ग टर्म डाल दिया, उसको 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये तक का उसमें दिखाई दे रहा है कि ये शेयर आगे के सालों में, साल 2 साल के अंदर 200 रुपये हो जाएगा या 300 रुपये हो जाएगा। चलो ये तो ठीक है, और उसने डाल दिया वो शेयर में। लेकिन उसको अपने माइंड में ये सेट करके रखना पड़ेगा कि ये शेयर मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन यदि इसका लॉस मेरे को कहाँ रखना है, मतलब इस शेयर में यदि लॉस आ गया किसी भी कारण से तो मेरे को कहाँ निकलना है। तो इसमें जो मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए वो आपको मैं बताता हूँ कि मैं इसमें 200 डेज़ का EMA फॉलो करता हूँ। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये चार्ट पर आपको प्लॉट इजीली आप कर सकते हैं। यदि आप चार्ट ओपन करेंगे तो 200 डेज़ का क्लोजिंग प्राइस पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर दिए। उसके नीचे यदि प्राइस आता है तो आप इमीडिएटली निकल जाइए। आप किसी भी सूरत में 1 सेकंड भी वेट मत करिए। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यदि वो लक्ष्मण रेखा पार करता है शेयर, तो इमीडिएटली निकल जाइए, अपना लॉस बुक कर दीजिए। जो भी आपको लॉस हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि उसके बाद वो शेयर कहाँ जाएगा ये आप या मार्केट आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो मान के चलें, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने कोई शेयर 100 रुपये का ख़रीदा और आपने वेट किया कि भाई 170-180 रुपये पर मैं बेचूंगा कुछ टाइम के बाद, और किसी भी रीज़न से, किसी भी राजनीतिक, पॉलिटिकल या किसी भी विश्वव्यापी किसी भी रीजन से मार्केट क्रैश हुआ या गिरा, और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज मान के चले कि उसमें 78 आ रहा है यदि प्लॉट किया जो आपने चार्ट,
तो आप इमीडिएटली अपना सौदा 78 रुपये 78 रुपये पर काट के मार्केट से बाहर निकल जाइए, 22 रुपये का लॉस बुक कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। यदि इसके ऊपर यदि आपका सौदा चल रहा है, मतलब 78 और 78 रुपये से ऊपर आपका सौदा चल रहा है, तो उसको बने रहिए उसमें, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप उसको इतना उस चीज़ को ध्यान मत, लेकिन माइंड में ये रखिए कि 78 रुपये से नीचे मेरा शेयर जाएगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। यदि इस थ्योरी को आपने अडॉप्ट किया तो लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में बने रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो ऐसा आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और इस चीज़ को सीरियसली आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात करेंगे अब, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक दिन से लेके और 3 महीने तक किसी बंदे ने डाला हुआ है, या शॉर्ट टर्म कह लो या स्विंग ट्रेडर कह लो, वो एक साल के अंदर की कहानी है मतलब। तो उसमें जो थ्योरी मैं फॉलो करता हूँ वो ये फॉलो करता हूँ कि उसमें 20 डेज़ का EMA मैं फॉलो करता हूँ। यदि मैंने कोई शेयर 3 महीने के लिए लिया, ऐसा सोच के लिया कि मैंने 100 रुपये में कोई शेयर लिया कि इसका रेट 140 रुपये 150 रुपये जाएगा अगले 20 दिन में 25 दिन में, लेकिन यदि वो शेयर 20 डेज़ के EMA से नीचे आता है तो मैं उससे तुरंत बाहर निकल जाता हूँ। सपोज़ उसका 20 डेज़ का EMA आ रहा है 92 रुपीज़, तो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, लेकिन 8 रुपये का लॉस बुक कर दूंगा, तुरंत बाहर आ जाऊंगा। तो ये दोनों थ्योरी आपको काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के। लॉन्ग टर्म में इतना कर नहीं पाता हूँ और शॉर्ट टर्म मेरे से ज़्यादा होता नहीं। मैं एक्चुअल में स्विंग ट्रेडर हूँ, तो जो मेरी थ्योरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में 20 डेज़ का EMA फॉलो करता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मैंने कोई शेयर लिया, यदि वो 20 डेज़ के EMA से नीचे आ रहा है तुरंत बाहर निकल जाऊँगा, अपना लॉस बुक कर दूँगा, जब फिर मौका मिलेगा फिर एंट्री लूँगा। तीसरा पॉइंट आएगा, अब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात लॉस प्रॉफिट की वो यहाँ पर है। स्टॉप लॉस को इस जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप समझिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप 9:15 बजे मार्केट में एंट्री लेंगे, 3:15 बजे तक अपना सौदा स्क्वायर अप करके बाहर निकल जाएंगे। उसी बीच में पूरी आपको कहानी बनानी है अपनी। और मार्केट में वोलेटाइल होती है। मार्केट वोलेटाइल मतलब कि एक रेंज के बीच में, सपोज उदाहरण के लिए वोलेटाइल का एक मीनिंग आपको समझाता हूँ कि कोई शेयर है, किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो वो शेयर अपने रेट से 100 रुपये से 105 रुपये की रेंज तक जाएगा ऊपर, और नीचे 98 या 95 रुपीज़ तक आएगा। तो वो उसकी मतलब 10 रुपये की एक रेंज होगी, मतलब 10% के बीच में वो ऊपर नीचे होगा, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो इतना तो हर एक शेयर का नेचर अलग होता है, हर एक मार्केट की तरीके अलग होते हैं। तो वोलेटाइल आप समझ जाएंगे जब आप शेयर को देखेंगे, तो उसकी एक नेचर समझ जाएंगे कि ये शेयर 5% के बीच में घूमता है, कि ये शेयर 15% के बीच में घूमता है, कि शेयर 30% के बीच में, कभी कभी 30% तक की रेंज बनाता है शेयर। कोई 100 रुपये का शेयर है, नीचे 70 रुपये तक जाएगा, ऊपर 100 रुपये तक आ जाएगा। तो वो इतने वॉलेटाइल शेयर में तुम मत काम करिए। लेकिन अब यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आप सोच के चलिए। तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 1.25% शेयर प्राइस का, नोट करिए, 1.25% मैं इसमें स्टॉप लॉस रखता हूँ। सपोज मान के चलें उदाहरण के लिए कि मैंने कोई 1 लाख रुपए का ट्रेड किया और उसमें मैंने 1.25% का स्टॉप लॉस फिट करके लगा दिया। ये मेरा एंट्री लेवल है। एंट्री लेवल की बात है और ये सब चीज़ें की आगे बात करेंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया तो 1.25% का मैंने उसमें स्टॉप लॉस फिट कर दिया और अपना ऑर्डर बुक कर दिया। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यदि वो मार्केट वहाँ से उस लेवल से नीचे आता है तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, मेरा 1250 रुपये का लॉस लगेगा, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो 1250 रुपये बचाने के चक्कर में हो सकता है कि मेरा शेयर और नीचे चला जाए।
एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि जैसे इंट्राडे की बात करता हूँ। इंट्राडे में ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, नहीं तो आपकी कैपिटल 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, पूरा अकाउंट आपका साफ। इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। यदि आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो आपकी सारी थ्योरी, आपका पूरा ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है उसमें। यदि स्टॉप लॉस थ्योरी को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो आप मार्केट में काम मत करना, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। तो एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक ट्रेड किया सुबह मॉर्निंग में, 100 रुपये पर मैंने कोई शेयर को ख़रीदा इंट्राडे के लिए। 10:25 पर मैंने ऑर्डर डाल दिया। उस समय शेयर का प्राइस चल रहा है 115 रुपया। मेरे को वो शेयर चाहिए, सपोज मेरे को शेयर वो चाहिए 110 रुपये में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर 1.25% के लिए लगा दूंगा। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1 रुपया 60 पैसे और 1 रुपया 50 पैसे के आसपास नीचे रहेगा। मतलब 108 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास यदि शेयर नीचे आता है तो मैं अपना लॉस बुक कर दूंगा, और यदि उसके ऊपर जा रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट है। तो मार्केट में आने के लिए आप प्रॉफिट मत देखिए, अपना लॉस देखिए कि भाई मेरे को मार्केट में जाने के लिए कितना लॉस बुक करना है। पहले आप लॉस डिसाइड कर लीजिए तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। लॉस आपने डिसाइड किया तो पता चल रहा है कि आपने 115 रुपये का 110 रुपये का शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, वो शेयर नीचे उतर के 80 रुपये और 90 रुपये तक आ गया। अब कहाँ जाएंगे आप? 20,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो गया आपको। यदि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 रुपये का लॉस लगता, आप आराम से बने रहते। ऊपर आपको प्रॉफिट भी होता। हो सकता है कि वो शेयर 110 रुपये से जंप लेके 135 रुपये तक 140 रुपये तक जा रहा है, तो जाने दो, उसमें अच्छी बात है, वो तो आपका प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस मेरा ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इंट्राडे में आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को सोच के चलना चाहिए और इस थ्योरी को समझना चाहिए। तो सार की बात पूरा ये आती है कि 3 पार्ट में, यदि आप लॉन्ग टर्म है 200 डेज़ का EMI प्लॉट करिए अपने चार्ट के ऊपर, अपने शेयर को देखिए, यदि उससे नीचे आता है स्टॉप लॉस। कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, काट के बाहर निकल जाओ। आप स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 20 डेज़ का EMI अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करिए, उसके ऊपर बने रहिए। 20 डेज़ के EMI से शेयर का प्राइस नीचे आता है, तुरंत बाहर निकल के अपना लॉस बुक कर दो। इंट्राडे में आप काम करते हैं तो आप 1.25% जो भी आपका शेयर का प्राइस है, जो भी आप ले रहे हैं, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और आराम से अपने ट्रेड में बने रहिए। 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट में रहेंगे, 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसके पास पैसा बहुत लिमिटेड होता है, उसके पास पेशेंस भी नहीं होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी टाइप का लॉस नहीं होना चाहिए, वो सेफ ट्रेडिंग करें और इस चीज़ को बहुत ही शांति से प्रैक्टिस करें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। यही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा इस चीज़ को आगे हम लोग एक उस सेशन में आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी आपको थोड़ी एक माहौल बना रहा हूँ जिसके कारण आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, आप थोड़ा समझें, फिर दूसरी टेक्निकल चीज़ों को समझाऊंगा। सारी चीज़ें मैं एक साथ लेके आ जाऊंगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप स्टेप करके हम समझेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी ट्रेडिंग हो, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। ये सब मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं इसी चीज़ का डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ और वो आपको शेयर कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कहीं भी कोई किताब पढ़ें, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, बहुत साहित्य लिखा हुआ है, बहुत वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन 5-10 मिनट में मैंने आपको जो थ्योरी समझाई उसको आप समझ लीजिए और कंटिन्यू अपनी ट्रेडिंग को रखिए। भगवान आपको खूब मुनाफा दे, खूब आपको तरक्की दे, खूब आपका भला हो। इजाज़त चाहता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।